नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आपने सही सुना, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका और भारत के संबंधों को ताक पर रखकर भारत की कुछ कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत की कुछ 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर अब अमेरिका ने अपने प्रतिबंध लगा दिए हैं और उन पर आरोप ये लगाया है कि ये कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल का निर्यात आयात कर रही थी, वो भी अवैध तरीके से। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे कि जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से ही उन्होंने ईरान पर शिकंजा कसना स्टार्ट कर दिया है और एक बार फिर से उन पर वही प्रतिबंध लगा दिए हैं जो कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में लगाए थे। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के पद से हटे तो इसके बाद जो बाइडेन राष्ट्रपति बने और उनके कार्यकाल में भारत हो या फिर कोई भी देश क्यों ना हो, एक छोटी सी क्वांटिटी में ही सही ईरान से कच्चे तेल का आयात कर रहा था। लेकिन फिर जैसे ही 2025 में फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया ईरान से किसी भी तरीके के व्यापार पर। और ये प्रतिबंध इतने कठोर हैं कि भारत भी ऑफिशियल तरीके से अब कोई भी व्यापार नहीं कर रहा है ईरान से। लेकिन भारत की कुछ 4 ऐसी कंपनियां हैं जो अभी भी अमेरिका के अनुसार ईरान से कच्चा तेल खरीद रही थी ब्लैक में। और न केवल भारत की 4 कंपनियां, कुल मिलाकर यहाँ पर 16 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई करी गई है और उन्हीं कंपनियों में भारत की 4 कंपनियां शामिल हैं। इन 4 कंपनियों के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इनमें से जो पहली कंपनी है वो है ऑस्टिन शिप प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है बीएसएम मरीन एलएलपी और तीसरी कंपनी है कॉस्मोस लाइन इन और वहीं जो चौथी कंपनी है वो है फ्लेक्स मैरीटाइम एलएलपी। भारत की इन 4 कंपनियों पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा मेरा मतलब है इन 4 कंपनियों के अलावा 12 और ऐसी कंपनी है जिनके ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध लग चुका है। इन कंपनियों के अलावा करीबन ऐसे 12 से 13 जहाज हैं जिन्हें पॉइंट आउट कर अमेरिका के द्वारा उन जहाजों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन जहाजों पर भी आरोप ये है कि ये अमेरिका के प्रतिबंध के बाद ईरान के तेल बिजनेस के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 22 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कार्रवाई अमेरिका के द्वारा करी गई है। अब इन 22 व्यक्तियों में कौन कौन व्यक्ति हैं, इनके नाम तो अभी सामने नहीं आए, लेकिन कुल मिलाकर जो रिपोर्ट आई है उसमें बता दिया गया है कि टोटल 16 कंपनी और 13 जहाज और 22 लोगों के ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है अमेरिका के द्वारा किसी भी ऑयल कंपनी के ऊपर। और इसके पीछे का कारण आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि अमेरिका ईरान को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लेके आना चाहता है। और इसके पीछे का कारण साफ साफ हम सभी लोग जानते हैं। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान जल्दी से जल्दी ग्रो करे और किसी भी प्रकार के हथियारों को बनाए, क्योंकि यहाँ पर ईरान जो तेल बेच रहा है उससे पैसा जो आएगा उस पूरे पैसे को ईरान लगाने वाला है अपने परमाणु कार्यक्रम में। और हाल ही में आपने देखा भी होगा कि यूरोप के देश भी अब ईरान की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। वो भी ईरान से लगातार तेल खरीद रहे हैं और इन्हीं सब चीजों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्रंप स्ट्रेटेजी है, जिसके तहत ट्रंप बड़ी सख्ती से ईरान के तेल बिजनेस पर और छोटी से छोटी चीजों को देख रहे हैं कि अगर कोई गलती से थोड़ा बहुत भी तेल उनसे खरीदता है ईरान से ब्लैक में या कैसे भी करके, तो उन कंपनियों को या उन लोगों को या फिर ऐसे जहाज जो ईरान से तेल ले जाने आने के लिए उपयोग में आते हैं उन सभी को चिन्हित कर उन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इससे होगा ये कि और भी ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम चोरी छुपे ईरान से तेल खरीद लेंगे, अब वो भी सतर्क हो जाएंगे और यहाँ पर ईरान को ये लोग एक बड़ा आर्थिक झटका देने में कामयाब हो जाएंगे। साथ ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ईरान कैसे यूरोप को तेल बेच रहा है और यूरोप को तेल बेचने की वजह से ईरान के टोटल एक्सपोर्ट में, स्पेशली ऑयल एक्सपोर्ट में 18% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब इस 18% की बढ़ोतरी को भी डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी तरीके से टेकल करना चाहते हैं। इसी वजह से ये पूरी कार्रवाइयां लगातार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जा रही हैं और अभी तो कुछ नहीं है, हो सकता है कि नियर फ्यूचर यूरोप के किसी देश के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही प्रतिबंध लगा दें अगर वो ईरान से ऐसे ही तेल खरीदते रहे तो। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि अब यूरोप और अमेरिका के बीच में सब ऐसा नहीं है जैसा कि अभी तक हुआ करता था। उनके बीच में लगातार मतभेद बढ़ते जा रहे हैं यूक्रेन को लेकर और हो सकता है कि इसी वजह से इन फ्यूचर जल्दी ही आपको अमेरिका और यूरोप के बीच में एक ट्रेड वॉर या एक छोटी
छोटी मोटी जियोपॉलिटिकली झड़प देखने को मिल जाए। और आप ये बात भी जानते हो कि ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये जरा भी चूकेंगे नहीं अगर उन्हें किसी भी यूरोपियन कंट्रीज पर कोई भी टैरिफ लगाना पड़े तो। और उसका हम बहुत ही अच्छा एग्जांपल अमेरिका के दो पड़ोसी देशों में देख चुके हैं। इनमें से एक कनाडा है जिस पर अमेरिका ऑलरेडी टैरिफ लगा चुका है और इन फ्यूचर और भी ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। और वहीं दूसरा उसका पड़ोसी है मेक्सिको, जिस पर भी अमेरिका ऑलरेडी टैरिफ लगा चुका है। और सारे भी ऐसे अमेरिकी कॉन्टिनेंट के ऐसे देश हैं जिन पर अमेरिका कार्रवाइयां कर रहा है। और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी अगर अमेरिका इन देशों के बाद किसी यूरोपियन देश के ऊपर भी कोई कार्रवाई करना स्टार्ट कर दे तो, क्योंकि अमेरिका हर हालात में ईरान को रोकना चाहता है किसी भी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी पर वर्क करने के लिए और न्यूक्लियर हथियारों को बनाने के लिए। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि ईरान इन सारे पैसों का इस्तेमाल आखिरकार कहाँ करेगा। और अगर ईरान ने अपना तेल बेचना बंद नहीं किया और ईरान के पास पैसे आते गए तो आप खुद जानते हो कि ईरान कितने सारे ऐसे संगठन है, ऐसे ग्रुप है जिनको फंड करती है, जो ग्रुप अमेरिका और इजराइल इन दोनों देशों को थ्रेट करता है, स्पेशली इजराइल को। फिर चाहे हमास हो या हुती विद्रोही हो, इन सारे आतंकी संगठनों को कहीं ना कहीं ईरान से फंड मिलते हैं। और अगर ईरान के पास पैसा आता है तो आप ये मानकर चलिए इन गुटों के पास भी पैसा आ रहा है। और अगर ईरान के पास पैसा आता है तो वो उससे हथियारों को भी बनाएगा, हथियार परचेज करेगा। और ये हथियार जाएंगे कहाँ? एक बार फिर से गाजा में या फिर हुती विद्रोहियों के पास, जिससे एक बार फिर से इजराइल में अनसर्टेनिटी स्टार्ट हो सकती है। और अमेरिका चाहता है कि अब जरा भी ऐसा ना हो। इसी वजह से इन सब चीजों पर अमेरिका लगाम लगाने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहा है। खैर, इस पर बहुत ही जल्दी और बड़ी बड़ी अपडेट्स आ सकती हैं और ये जैसे ही अपडेट आएंगी आपको सबसे पहले यहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।